नमस्कार दोस्तों। 6 जुलाई शनिवार को देवशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान पाताल लोक में शयन करने चले जाते हैं। भगवान विष्णु राजा बलि की सत्य की परीक्षा लेने गए थे, तो राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तो राजा बलि ने हाँ भर दी थी। भगवान ने एक पैर में पृथ्वीलोक नाप लिया था और दूसरे पैर से पूरा आकाश नाप लिया था। तो फिर विष्णु भगवान बोले मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि ने अपना सर दे दिया, बोला प्रभु ये तीसरा पैर मेरे सर पे रखें। तो भगवान ने जैसे ही पैर रखा सर पे, सीधा ही पाताल लोक चले गए। तो फिर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और वो खुश हो गए और राजा बलि को वरदान मांगने के लिए बोले। तो राजा बलि ने कहा प्रभु आप 4 महीना मेरे पास आएंगे, रहेंगे और राज्य का संचालन मैं करूँगा और आप इस 4 महीने में मेरे पास आराम करने आएंगे और मेरे पास रहेंगे। तो भगवान ने हाँ भर दी। उसके बाद से यह चतुर्मास से जो एकादशी से प्रारंभ होता है, इसका बहुत ही महात्मा है, क्योंकि जब विष्णु भगवान पाताल लोक चले जाते हैं तो संसार का कार्यभार भगवान शंकर को सौंप के जाते हैं। जो भक्त भावना से मन से पूजा पाठ करता है और उनको तत्काल फल देते हैं। और वैसे ही पूरे सावन भगवान जी का, शंकर भगवान का अभिषेक करें और पूजा पाठ करें तो आपको तत्काल फल मिलेगा। ये चतुर्मास के अंदर फिर भादों में गणेश भगवान आते हैं और कृष्ण भगवान आते हैं। उसके बाद 15 दिन पितरों का होता है, 15 दिन माता रानी आती है और कार्तिक में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, पिंपल पथवारी की पूजा होती है, वहाँ तुलसी माता की पूजा होती है। उसके बाद देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माँ की शादी होती है भगवान से। उसके बाद से शादियाँ शुरू हो जाती है। इसलिए चतुर्मास में बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। सारे 30 त्योहार, सावन में हरतालिका तीज आती है, भादों में कजरी तीज आती है। स्त्रियों को सुख सौभाग्य को वरदान देने वाली माता रानी सौभाग्य की वृद्धि करती है। तो इन चतुर्मास्य में जो भी भगवान जन पूजा पाठ भावना से, मन से, दिल से करते हैं, उनको तत्काल फल मिलता है। इसलिए ये चतुर्मास में कोई भी तरह का गृह प्रवेश नहीं होता है, कोई भी तरह की शादी ब्याह नहीं होती है, कोई भी तरह का शुभ कर्म नहीं होता है। खाली लोग तपस्या में लगे रहते हैं और भगवान के पूजा पाठ में लगे रहते हैं और किसी तरह से अपने जीवन काल है उनको सुखमय बना ले। और चतुर्मास के कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार अगर आप चतुर्मास का पालन करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा ही होगा। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे तसई फल चाखा। तो आप अगर कर्म करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। ये 4 महीने के अंदर आप नियम ले, सुबह 5 बजे उठने का, सूर्य भगवान को जल देने का। 4 महीने के अंदर लोग बाल नहीं कटवाते हैं, धरती पे शयन करते हैं और शरीर में साबुन तेल नहीं लगाते हैं, रोज भगवान की परिक्रमा करते हैं। और इस 4 महीने के अंदर ब्रज भूमि की परिक्रमा जरूर करके आनी चाहिए, क्योंकि भगवान बालक रूप में उस ब्रज भूमि के अंदर खेलते रहते हैं। तो क्या पता कब कृपा बरस जाए। इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ब्रज भूमि का विशेष महत्व है। इन 4 महीनों के अंदर आप लोग को विशेष कृपा चाहिए तो चतुर्मास्य का व्रत एक टाइम भोजन करके करें और कुछ नियमों का पालन करें तो आपको जरूर फल मिलेगा। चतुर्मास में रोज 1 कटोरी हल्दी विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे समर्पित करें। फिर 4 महीने पूरे हो जाए
तो फिर चांदी की कटोरी में हल्दी भर के दक्षिणा सहित पंडित जी को दें। तो कहते हैं लक्ष्मी जी उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखती है। चतुर्मास का एक बार जीवन काल में जरूर व्रत उद्यापन करना चाहिए, ये हमारा मत है। राधे राधे।